हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्पंज के स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पंज में जो कंकाल होता है यानी स्केलेटन होता है वो क्या होता है, उसके स्पिक्यूल्स होते हैं। यानी उसमें सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट के निडल लाइक, रॉड शेप्ड, जो स्टार शेप्ड, कॉमा लाइक, ये सब क्या होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं। उन्हें बोलते हैं कंटिकाएँ या स्पिक्यूल्स। तो ये कंटिकाएँ या स्पिक्यूल्स मिलकर ही स्पंज का स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं। तो आज हम लोग स्पंज में यानी साइकन में स्केलेटन सिस्टम देखेंगे कि कैसा होता है। तो स्केलेटन जो किसका बना हुआ है, स्पिक्यूल्स का बना हुआ है। और ये स्पिक्यूल्स किसके बने हुए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के। और ये कैसे होते हैं, ये छड़नुमा संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल्स कहा जाता है। अब ये स्पिक्यूल्स बनते कैसे हैं स्केलेटन में, तो ये स्पिक्यूल्स जो स्केलेटन में जो लेयर थी वो कैसी होती थी, डिप्लोब्लास्टिक लेयर। तो उसमें कई तरह की सेल्स पाई जाती थी। तो उसमें एक सेल्स, जब मैंने डर्मल सिस्टम आपको बताया था स्केलेटन का पिछले लेक्चर में, तब मैंने बताया था कि उसमें क्या होती है, एक सेल होती है जिसे स्क्लेरोब्लास्ट सेल कहते हैं। तो यही स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स क्या करती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का सिक्रीशन करती हैं। तो स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन या कंटिकाओं का फॉर्मेशन किससे होता है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल के कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के सिक्रीशन से। यानी वो स्रावित करती हैं कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका, उससे कंटिकाएं बनती हैं या स्पिक्यूल्स बनते हैं। अब सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट यानी उनके जो सिक्रीशन होता है स्क्लेरोब्लास्ट का, तो वो या तो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करेंगे या सिलिका। तो इनके आधार पे भी जो है स्पिक्यूल सिलिकेट होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट टाइप के होते हैं। तो जो कैलकेरियस स्पंज होते हैं, तो कैलकेरियस स्पंज के स्पिक्यूल्स किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। अब कैलकेरियस स्पंज का एग्जाम्पल क्या है, जैसे ल्यूकोसोलेनिया, साइकन। तो ये कैसा स्पंज है, कैलकेरियस स्पंज है। तो इसमें जो स्पिक्यूल्स बनेंगे वो किसके बनेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और यूप्लेक्टेला, हाइलोनीमा, ये ये इनके स्पिक्यूल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, सिलिका के बने होते हैं। तो ये स्पिक्यूल्स कैसे हैं, कोलाइडियल सिलिका के बने होते हैं। अब स्पिक्यूल्स को डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो इनको दो भागों में मेन बांटा जाता है। एक मेगा स्केलेरस और दूसरा माइक्रो स्केलेरस। तो अब मेगा स्केलेरस है, इसको भी कई इनके रेज के आधार पे या इनमें जो कंटिकाएं होती हैं उनके आधार पे ये और कई निम्न प्रकार से बांटे गए हैं। तो जो स्पिक्यूल्स हैं मेन, वो शेप और साइज़ के आधार पर स्पिक्यूल्स कई प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के तो होगी, एक तो मेगा स्केलेरस, दूसरा माइक्रो स्केलेरस। तो जो मेगा स्केलेरस हैं, ठीक है, मेगा स्केलेरस जो हैं वो शेप और साइज़ के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। अब जैसे कुछ रॉड लाइक होते हैं, कुछ बो लाइक होते हैं, कुछ एंकर लाइक होते हैं, कुछ जो है वो एरोज लाइक होते हैं, कुछ स्टार लाइक होते हैं, कुछ ट्राइंगल होते हैं और कुछ निडल शेप्ड होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के स्पिक्यूल्स होते हैं। ये स्पिक्यूल्स जो है इनको एक्सिस और रे के आधार पे कई भागों में बांटा गया है। यानी स्पिक्यूल्स में जो एक्सिस होती हैं यानी सिंगल एक्सिस हैं, तो मोनोएक्सॉन, ट्राईएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन, ठीक है। तीन एक्सिस होंगी तो ट्राईएक्सॉन, 4 एक्सिस होंगी तो टेट्राएक्सॉन। तो उस आधार पे एक्सिस और रे के आधार पे इन्हें कई भागों में बांटा गया है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले सिंगल एक्सिस वाला। तो सिंगल एक्सिस यानी मोनोएक्सॉन। मोनो मीन्स क्या होता है, एक, एक्सॉन मीन्स एक्सिस। तो जिसमें सिंगल एक्सिस होंगी उस स्पिक्यूल्स को क्या बोला जाता है, मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स कहते हैं। तो मोनोएक्सॉन जो है ये कैसे होते हैं, सिंपल रॉड या निडल लाइक, क्योंकि एक लंबी बस एक्सिस होगी, ठीक है, या तो रॉड लाइक होगी या सुई जैसे आपने देखा हो, तो वो एक सिंगल एक्सिस होती है, ये से क्या बोलते हैं, मोनोएक्सॉन। अब ये सिंगल एक्सिस
जो है वो दोनों दिशाओं में भी बढ़ सकती है और एक दिशा में भी बढ़ सकती है, यानी यूनी डायरेक्शनल भी होती है और मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकती है। तो जो यूनी यानी एक दिशा में जो बढ़ेंगी उसे क्या बोलते हैं, मोनो एक्टिनल बोलते हैं, और जो दोनों दिशाओं में बढ़ती हैं उन्हें डाई एक्टिनल कहते हैं। तो अब मोनोएक्सॉन आपको समझ में आ गया। मोनोएक्सॉन मीन्स एक एक्सिस, सिर्फ सिंगल एक्सिस होगी। तो जब सिंगल एक्सिस होगी तो वो कैसे दिखेंगे, रॉड लाइक होंगे या निडल शेप्ड होते हैं। अब इनके कई टाइप हैं मोनोएक्सॉन के, ये जो हैं आपके 6 तरह के स्पिक्यूल्स होते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया, स्टाइल्स। सबसे मोनोएक्सॉन में फर्स्ट टाइप क्या हो गया, स्टाइल। तो इस प्रकार के स्पिक्यूल्स में ग्रोथ जो है केवल एक दिशा में होती है। तो स्टाइल में जो ग्रोथ होगी वो कैसे होगी, सिर्फ एक दिशा यानी यूनी डायरेक्शनल होगी। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे, मोनो एक्टिनल, यानी एक सिरा ही एक्टिव होता है, तो ये मोनो एक्टिनल। तो ये कैसे हो गए, यानी एक सिरा जो है सिर्फ इधर बढ़ता जाएगा, एक सिरा क्या होगा, ब्लंट होगा और एक डायरेक्शन में ये ग्रो करेंगे। तो ये स्टाइल किस टाइप के हो गए, मोनो एक्टिनल हो गए। दूसरा टाइप इनका क्या है, टाइलो स्टाइल। तो जब टाइलो स्टाइल यानी जब स्टाइल प्रकार के स्पिक्यूल्स में नोब्ड हो जाती है या पिन हेडेड हो जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, टाइलो स्टाइल बोलते हैं। यानी स्टाइल कैसा था, एक सिरा ब्लंट था, दूसरा कैसा था, पॉइंटेड था। लेकिन टाइलो स्टाइल में क्या होता है, जो ब्लंट वाला सिरा होता है उस पर क्या होती है, एक नोब हो जाती है, यानी जैसे पिन हेडेड, आप पेपर पिन लगाते हैं उसमें देखा होगा एक हेड गोल सी घुंडी होती है। तो जब इस पे ये इस तरह से पिन हेडेड, इस तरह से ये हेड बन जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगी, टाइलो स्टाइल टाइप के स्पिक्यूल्स होते हैं। तीसरा टाइप का क्या हो गया, एकैंथो स्टाइल। तो एकैंथो स्टाइल क्या होता है, जब टाइलो स्टाइल पे थ्रोनी यानी कवरिंग आ जाती है, यानी उसमें कटीले कटीले जब कवरिंग आ जाती है तो उसे बोलते हैं एकैंथो स्टाइल। तो जब टाइलो स्टाइल थ्रोनी प्रोसेस से कवर्ड हो जाता है, यानी उसके ऊपर जो है कांटे कांटे से खुदरे से कांटे से ढक जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एकैंथो स्टाइल। तो टाइलो स्टाइल कैसा था, टाइलो स्टाइल में एक सिरा पॉइंटेड था और दूसरा सिरा कैसा था, पिन हेडेड, यानी उस पर घुंडी थी। तो इस तरह से ये पिन हेडेड वाला हो टाइलो स्टाइल है, उस पर क्या हो जाएगी, ये थ्रोनी प्रोसेस से कवर हो जाएगी, यानी उस पर कटीले कटीले से कांटे टाइप से खुदरे से प्रोसेस कवरिंग रहेगी, तो इससे बोलेंगे एकैंथो स्टाइल टाइप के स्पिक्यूल्स। एक्सिस जो है वो किस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के स्पिक्यूल्स में ग्रोथ दोनों डायरेक्शनल में होती है। तो एक्सिस में स्पिक्यूल्स जो हैं वो ग्रोथ दोनों डायरेक्शन, यानी दोनों तरफ पॉइंटेड शिरा हो सकता है या दोनों तरफ ब्लंट होगा, दोनों डायरेक्शन में वो बढ़ेंगे। तो जब दोनों डायरेक्शन में ग्रोथ करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, डाई एक्टिनल, यानी दोनों सिरों, डाई मीन्स होता है 2, एक्टिनल मीन्स एक्टिव, तो यानी दोनों सिरा जो स्पिक्यूल्स का है वो कैसा होगा, एक्टिव होगा। तो डाई एक्टिनल ऑक्सिस हो गए, दोनों तरफ जो है ये ग्रो करेंगे। अब इनके भी टाइप्स हो जाएंगे। टॉर्नोट, तो डाइएक्टिनल जो है उसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे टॉर्नोट। तो ये स्पिक्यूल्स कैसे होते हैं, लेंस शेप्ड। लेंस आपने देखा होगा, बीच में या तो पतला होगा या बीच में उठा होगा, या तो औतल होता है या उत्तल होता है। तो इस तरह से ये बीच में क्या होंगे, उभरा हुआ होता है। तो टॉर्नोट जो है वो कैसे होंगे, बीच में उभरे हुए होते हैं। टॉर्नोट टाइप के स्पिक्यूल्स बीच में थोड़े उभरे हुए होंगे, और दोनों सिरा कैसा है इनका, ब्लंट होता है, और दोनों सिरों पे ये ग्रो करते हैं, यानी दोनों दिशा में ग्रो कर सकते हैं। स्ट्रॉन्गलेस टाइप के जो स्पिक्यूल्स हैं वो कैसे होंगे, रॉड शेप, यानी सिंगल एक रॉड होगी। इस प्रकार के स्पिक्यूल्स के दोनों सिरे कैसे होते हैं, गोल, यानी दोनों सिरे गोल होते हैं और बिल्कुल रॉड शेप होते हैं, स्ट्रॉन्गलेस। नेक्स्ट टाइप का क्या हो गया, टाइलोट्स। टाइलोट्स क्या होते हैं, इस प्रकार के स्पिक्यूल यानी स्ट्रॉन्गलेस टाइप के होते हैं। जब उन पे स्ट्रॉन्गलेस टाइप पे नोड आ जाती है, दोनों सिरों पे जब नोड हो जाती है तब इन्हें क्या बोलते हैं, टाइलोट्स बोलते हैं। तो इस प्रकार के स्पिक्यूल जो हैं दोनों सिरों पे नोब्ड होते हैं।
यानी स्ट्रॉन्गुलस जैसे ही होते हैं, लेकिन जब स्ट्रॉन्गुलस के दोनों सिरों पे यहाँ पे नोड हो जाए, यानी गुंडी टाइप के होते हैं, तब इसे क्या बोलते हैं, टाइलोट्स बोलते हैं। तो टाइलोट्स टाइप के स्पिक्यूल्स कैसे हो गए, रॉड शेप हो गए और दोनों सिरों पे नोब हो गई। तो ये जो टाइप्स थे वो किसके थे, आपके मोनो एक्सॉन, यानी सब में क्या है, एक ही एक्सिस आप देख रहे हैं, ये सिंगल सिंगल एक्सिस देख रहे हैं सब में। तो ये इस टाइप के जो स्पिक्यूल्स हो गए वो कैसे हो गए, मोनो एक्सॉन हो गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टेट्रा एक्सॉन। टेट्रा मीन्स क्या होता है, 4 यानी 4। तो इसमें 4 एक्सिस होंगी। तो इस प्रकार के स्पिक्यूल्स में एक पॉइंट से 4 रेज निकलती हैं, यानी एक ही जगह से, यानी कॉमन कोई पॉइंट होगा वहाँ से 4 रेज निकलेंगी। तो उसे क्या बोलते हैं, टेट्रा एक्सॉन। अब ये रेज जो है वो छोटी या बड़ी हो सकती है। इनमें से 4 रेज हैं, 4 में से एक बड़ी हो गई, 3 छोटी हो गई, इस तरह से वो डिफरेंट टाइप की छोटी, बड़ी या रिड्यूस हो सकती हैं। तो इनके आधार पे भी ये कई प्रकार के होते हैं, यानी रेज के आधार पे ये कई प्रकार के होते हैं। तो टेट्राएक्सॉन में जो उनकी रेज निकलेंगी वो कितनी होंगी, 4 रेज निकलेंगी, यानी 4 एक्सिस होंगे। तो ट्राइएंस, अब टेट्राएक्सॉन में ट्राइएंस कैसे है, ट्राई मीन्स आप जान ही रहे हैं, ट्राई मीन्स क्या होता है, 3। तो इनमें क्या होगी, एक रेज बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ट्राइएंस क्या होते हैं, इस प्रकार के स्पिक्यूल्स में एक रेज क्या होती है, बड़ी हो जाती है। तो जब एक बड़ी होके आगे निकल गई तो बची कितनी, 3। तो 3 जो है वो स्मॉलर रेज में बढ़ जाती है, यानी ये 4 रेज हैं, ये आप देख रहे हैं 1 2 3 और एक ये 4। तो एक रेज जो है वो क्या हो गई, बड़ी होके आगे निकल जाती है और 3 जो है स्मॉलर रेज बढ़ जाती है। तो ये क्या हो गया, ट्राइएंस हो गए। नेक्स्ट क्या है, डाइएंस। तो डाई मीन्स क्या होता है, 2। तो अब इनमें से 3 में से क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगी। तो जब ट्राइएंस से एक रेज क्या होंगी, रिड्यूस हो जाती है, तो इसे बोलते हैं डाइएंस। यानी 3 रेज थी, तो 3 स्मॉलर थी, ठीक है, एक तो बड़ी हो गई, एक बड़ी रेज हो के आगे निकल जाती। जो 3 छोटी स्मॉलर थी उनमें से एक क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो क्या बची, 2 स्मॉलर रेज बची। तो इससे 2 स्मॉलर रेज बची, तो इसे क्या बोले, डाइएंस बोले। एम्फी डिस्क, एम्फी मीन्स आपको पता है, एम्फी मीन्स उभय, यानी दोनों तरफ जो चीज़ होती है उसे बोलते हैं एम्फी। तो एम्फी में क्या होंगे, दोनों तरफ क्या होंगे, डिस्क। एम्फी डिस्क है, तो डिस्क यानी छतरी लाइक स्ट्रक्चर, यानी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, और एम्फी मीन्स दोनों तरफ। तो जब इनमें एक लंबी रेज के दोनों सिरों पे, जो लंबी वाली रेज है उनके दोनों सिरे पर क्या होंगे, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो, यानी छतरी जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, एम्फी डिस्क। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें जो लंबी वाली रेज हो गई है उस लंबी रेज के दोनों सिरों पे, ठीक है, ये जो लंबी आगे निकलती है जो रेज, उनके दोनों सिरों पे क्या, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये तस्तरी जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इससे क्या बोलते हैं, एम्फी डिस्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होगी, ट्राइओड। ट्राई मीन्स 3। तो जब इलोंगेटेड रेज रिड्यूस हो जाती है, यानी जो लंबी हो के आगे बढ़ रही है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, तो कितनी बची, केवल 3 बची, और वो 3 कैसे बची, स्मॉलर रेज बची। तो इसे बोलते हैं ट्राइओड। तो इसे ही ट्राइओड स्पिक्यूल्स कहते हैं, यानी 3 सिर्फ स्मॉलर रेज होती है, तो ये ट्राइओड्स कहलाते हैं। तो ये तो थे क्या आपके मोनोएक्सॉन और टेट्राएक्सॉन, यानी मोनोएक्सॉन एक एक्सिस या एक रेज, और टेट्राएक्सॉन में क्या होंगे, 4 रेज, ठीक है। 4 रेज में से चाहे वो रिड्यूस हो रही हैं या आपकी एक बढ़ जा रही हैं, उस आधार पे बांटा गया। अब हम देखते हैं ट्राइएक्सॉन। ट्राई मीन्स 3, यानी 3 एक्सिस। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम ट्राइएक्सॉन। तो तीसरे टाइप का जो स्पिक्यूल्स वो क्या थे, ट्राइएक्सॉन। तो ट्राई मीन्स आप जानते हैं, ट्राई मीन्स क्या होता है, 3। एक्सॉन यानी उनकी एक्सिस, तो जब 3 एक्सिस, जब तीनों एक्सिस आपस में जब इंटरसेक्शन होती है, यानी एक पॉइंट पे आके मिल रही है, तो उसमें 6 रेज बन जाती है।
यानी 3 एक्सिस है तो एक एक्सिस ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो ये 3 जब एक्सिस एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर रही हैं या मिल रही हैं तो इससे कितनी बन गई, 6 रेज, 1 2 3 4 5 6 रेज बन जाती हैं। तो इस प्रकार के स्पिक्यूल्स में क्या होता है, 6 रेज होती हैं। तो ट्राईएक्सॉन इस प्रकार के स्पिक्यूल्स क्लास हेक्साएक्टिनिलीडा में पाया जाता है और इसमें 3 इक्वल रेज यानी 3 बराबर बराबर रेज आपस में जुड़ जाती हैं। जुड़ के कितनी 3 इक्वल एक्सिस आपस में जुड़ेंगी तो जिससे क्या बनेंगे, 6 रेज बन जाती हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार का मॉडिफिकेशन भी देखा गया है, यानी ट्राईएक्सॉन में विभिन्न प्रकार का मॉडिफिकेशन भी होता है। इसमें जैसे रेस का बढ़ जाना या रेस का घट जाना या रेस के ऊपर जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आ जाना, तो इस तरह से, या ब्रांच्ड हो जाना रेस का, तो ये कई मॉडिफिकेशन देखा गया है। जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैसी हो गई आपकी जो 6 रेज यानी 1 2 3 4 5 6, ये 3 एक्सिस हैं इस तरह से आपस में मिलने एक पॉइंट पे, तो जिससे क्या बन गई, 6 रेज बन गई। तो ये क्या हो गई, ट्राईएक्सॉन, यानी 3 एक्सिस होंगी ट्राईएक्सॉन। यहाँ पे रेस पे क्या हो गई, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो गया, तो ये एम्फी ट्राईएक्सॉन टाइप की हो गई। इनमें क्या होंगी, एक रेस जो है वो इलोंगेटेड यानी बहुत लंबी बढ़ गई आगे, तो या और 5 रेस बची वो कैसी हो गई, छोटी हो गई। तो इस तरह से इनके रेस का बढ़ना घटना या ब्रांच्ड होना, ये सब मॉडिफिकेशन इसमें देखने को मिला है ट्राईएक्सॉन में। नेक्स्ट टाइप का जो स्पिक्यूल्स है वो कैसा है, डेस्मा। डेस्मा जो है वो चाहे वो मोनोएक्सॉन हो या रेडिएट हो या टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स हो, उनके ऊपर क्या होता है, सिलिका की इरेगुलर जो है लेयर जम जाती है उसके ऊपर। जब सिलिका ट्राईएक्सॉन, मोनोएक्सॉन या टेट्राएक्सॉन पे जब सिलिका की इरेगुलर लेयर आ जाएगी तो उसे एकत्र हो जाती है या डिपॉजिट हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, डेस्मा बोलते हैं। तो डेस्मा क्या होता है, मोनोएक्सॉन या ट्राईरेडिएट या टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स के ऊपर सिलिका के इरेगुलर लेयर के डिपॉजिट होने से मोनोएक्सॉन या टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स मॉडिफाई हो जाते हैं, और इस स्पिक्यूल्स को जो मॉडिफाई हो गए उस स्पिक्यूल्स को क्या बोला जाता है, डेस्मा बोला जाता है। अब ये आपका कैसा है, ये ट्राईएक्सॉन है यानी 3 एक्सिस है, ठीक है। इसके ऊपर ये सिलिका आ गया, तो ये क्या है, क्या सिलिका की ये सब जो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये कवरिंग किसकी हो गई, सिलिका की कवरिंग हो गई ये सब। तो ये क्या हो गया, डेस्मा टाइप का हो गया। यहाँ पे क्या है, ब्रांच्ड हो गए, यानी मोनोएक्सॉन या ट्राईएक्सॉन जो है स्पिक्यूल्स ब्रांच हो गए, और उस ब्रांच्ड होने के बाद इन पे क्या है, ये सब इस तरह से सिलिका आके डिपॉजिट हो गया, ये सिलिका आके डिपॉजिट हो गया। तो ये क्या हो गया, डेस्मा का नेटवर्क या डेस्मा ब्रांच डेस्मा या नेटवर्क डेस्मा का नेटवर्क हो गया। तो ये क्या थे, स्पिक्यूल्स डेस्मा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे माइक्रोस्केलेरस यानी माइक्रोस्केलेरस के टाइप्स और माइक्रोस्केलेरस के बारे में। थैंक यू।